ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात धनु राशि की और उसमें भी खासकर 4 जून से लेकर के 14 जून के बीच का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अनेक योग बने हुए हैं, बहुत योग बने हुए हैं, पूरा डिटेल में सुनिए। सबसे पहला योग तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है, जो कि बहुत अच्छा राजयोग है। सूर्य और बुध का शुक्र बुध शुक्र बुध का आपका लक्ष्मी नारायण राजयोग, पैसा ही पैसा। लक्ष्मी नारायण राजयोग जब होता है तो रुके हुए पैसे भी वापस आते हैं, जो काम नहीं बन पा रहा है वो भी काम बन जाता है। बस उसमें शर्त एक ही है कि आपको दिनचर्या सही रखनी है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, घर को साफ सुथरा रखना है, न केवल तन, मन और बुद्धि को भी शुद्ध और पवित्र रखना है, और नारायण की पूजा करनी है, यानी भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तुलसी जी पर रोज जल चढ़ाना है, शाम को घी का दीपक जला देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है। ये इतना कर लेते हैं तो आपको ये करना ज़रूरी है। इसके पीछे कारण बताऊँगा। कभी-कभी कोई-कोई योग होते हैं कि नहीं भी करते हैं, तो योग एक्टिव होते हैं और व्यक्ति को दे देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे ना, ये एक्टिव योग ये जो योग है लक्ष्मी नारायण राजयोग, ये एक्टिव होगा नहीं, है ना? तो इसलिए करना ज़रूरी है, करिएगा। एक, अब मैं आता हूँ तीसरे योग पर। शुक्र प्लस सूर्य, शुक्रादित्य राजयोग। किसी भी काम में हो, कुछ भी काम हो, जैसे कि आपकी कुंडली में अभी तक पैसे रुके हुए थे, शुक्रादित्य राजयोग में पैसे आएँगे। अभी तक भाग्य साथ नहीं दे रहा था, शुक्रादित्य योग में भाग्य साथ देगा। ये मैं 12 तारीख तक की बात कर रहा हूँ, और 14 तारीख की मैं और 2 दिन की बात की भी मैं और बात करूँगा। लेकिन चूँकि ये जो मैं बता रहा हूँ, शुक्रादित्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग, ये जो राजयोग बन रहे हैं, ये 12 तारीख तक बन रहे हैं। ठीक? अब ये हुआ। तो अब ये तीसरे पॉइंट हो गया, और चौथा, अच्छा इसमें और एक बात है। अगर आपने कहीं किसी से लोन इत्यादि लिया हुआ है, लोन लेने की भी सोच रहे हैं, तो इसमें अच्छी सफलता मिल जाएगी आपको शुक्रादित्य राजयोग, क्योंकि ये षष्ठेश भी है, ये लाभेश भी है। जो कुछ भी काम काम कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए, पैसा मत, केवल पैसा मत देखिए इसमें, पैसा केवल मत देखिए, क्योंकि अगर शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं तो शारीरिक लाभ मिलेगा, यानी कि हृष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हो जाएँगे। बीमार हैं तो बीमारी से निजात पा लेंगे, स्वस्थ हो जाएँगे। और या हो सकता है सामाजिक रूप से आपका सम्मान उतना नहीं हो पा रहा है, या पारिवारिक रूप से सम्मान वो नहीं मिल पा रहा हो, तो पारिवारिक सम्मान मिलेगा, पारिवारिक लाभ, सम्मान का लाभ मिलेगा, सामाजिक सम्मान का लाभ मिलेगा। नौकरी में है, नौकरी में सम्मान का लाभ मिलेगा, ग्रोथ होगा, पेमेंट ग्रोथ होगा। अभी तक आपके काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा था, वो आपका क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा, बॉस खुश हो जाएँगे, क्योंकि सूर्य है ना, ये सूर्य है, तो सूर्य जो है यहाँ पर भी, तो ये बॉस के साथ शासन प्रशासन से रिलेटेड कोई काम है, सरकारी काम है, जो फँस गए हैं, वो काम बनेंगे। फाइल जो अटकी हुई है, वो फाइल आगे निकल जाएगी, यानी कि काम बनेगा। ये सब चीज़ें होंगी। अगर पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इस योग में अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। अब आता हूँ मैं गुरु प्लस शुक्र का राजयोग। ये बहुत अच्छा गजलक्ष्मी राजयोग होता है। जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, समस्या आ रही है, एजुकेशन वीज़ा के तहत, वर्किंग वीज़ा के तहत या अन्य किसी तरीके से जाना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए समस्याएँ दूर हो जाएँगी, रास्ता निकल जाएगा। या फिर विदेश में ऑलरेडी हैं जो माताएँ-बहनें, भाई-बहन, जो भी हैं, जो भी अगर संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके लिए रास्ता निकलेगा, कोई न कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या-क्या होगा, ये विस्तार से मैं बोलूँगा तो बड़ा टाइम हो जाएगा, लेकिन शुभ होगा। वो अलग-अलग चीज़ें हैं कि किस फ़ील्ड में रहने वालों के लिए क्या लाभ होगा, ये सब अलग-अलग विषय हैं, उसके डिटेल में जाना पड़ता है। इस छोटे-सी वीडियो में सब कुछ कह पाना मुश्किल होता है, तो मोटा-मोटे तौर पर ये 4 राजयोग, और चतुर्ग्रही राजयोग तो ख़ैर बन नहीं रहा है, चतुर्ग्रही राजयोग तो अच्छा होता ही है। ये अच्छा होता ही है। तो ये एक स्थिति है। तो ये अच्छा है। अब इसमें से आगे और मैं बढ़ूँ, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना।
ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फेसबुक यूज़ करते हो आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको क्लिक करके फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर दीजिएगा। और आप ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपके लिए आपसे निवेदन है कि फॉलो, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव हैं, वो व्यक्त कर दीजिए। चलिए आते हैं फिर से विषय पर। अब एक बात तो ये है चतुर्ग्रही योग, लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर है। मैंने आपसे उपाय बताए होंगे ना, वो उपाय करना ज़रूरी है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। और आप धनु राशि वालों के लिए तो हमेशा सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सुबह अगर आप सूर्योदय के बाद तक सोते हैं, तो आप कष्ट भोगते आ रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं और भविष्य में भी कष्ट भोगेंगे। तो सुबह जल्दी उठना है, पूजा-पाठ करना है, नित्य प्रतिदिन की तरह आपको स्नान करके पूजा पाठ करते हो तो करिए। करने से पहले ही बल्कि सूर्य को अर्घ्य दीजिए और अर्घ्य में थोड़ी-सी रोली अर्थात कुमकुम, हल्दी और चावल थोड़े-से डाल करके आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए और एक आध फूल डाल दीजिए, चाहे लाल फूल भी हो सकता है, पीला फूल भी हो सकता है। वो डाल करके आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए और मैं इतना अगर आप कर लेते हैं, ये योग भी एक्टिवेट हो जाएगा। साथ जो 4 ग्रह जो 4-4 योग 5-5 योग बन रहे हैं, ये भी एक्टिवेट हो जाएँगे, सारे काम बनेंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा। अब एक पक्ष और है यहाँ पर आपको समझना होगा, ये जो मंगल को देख रहे हैं ना आप, मंगल आपके लिए स्वगृही हुआ है, यानी कि मंगल अपने ही घर में आया है, मेष राशि में। मेष मंगल आने का मतलब सीधा-सा ये है कि विदेश में रह रहे हैं जो, उनके लिए विशेष लाभ है, उनके लिए विशेष लाभ है। यह या फिर आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन वीज़ा या एजुकेशन वीज़ा के तहत विदेश जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी विशेष लाभ है, उनके लिए भी विशेष लाभ है। वहाँ रह रहे हैं, कर्ज़े के तले दबे हुए हैं या फिर किन्हीं माता-पिता ने यहाँ से बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए तो भेज दिया, कर्ज़ा लेकर के कि बच्चे पढ़ेंगे भी, पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे, तो बस फिर बाद में 2-4 साल बाद वो कमाने शुरू कर देंगे, तो इधर का कर्ज़ा भी उतार देंगे। इस माइंडसेट के साथ में जिन्होंने भेजा है, वो अभी तक निराश आप अगर रहे हों, तो अब आप निराश मत होइए, रास्ता निकलेगा, अच्छा होगा। ये मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। 43 डे के लिए ये मंगल इसी राशि में रहेगा, अपने ही घर में रहेगा। न केवल विदेश जाने वाले बच्चों के लिए, विदेश में रह रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए या माता-पिताओं के लिए या फिर वहाँ रह रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं उनके लिए, बल्कि यही रह करके सिविल सर्विसेज़ की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी डॉक्टरेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये समय सर्वोत्तम समय है। बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो ये है। तो मूलतः मैं इस ग्रह को मंगल को मैंने आपको बोला, लेकिन इस पर एक नज़र और मैं डालना चाहूँगा। ये जो सारे जो योग हैं ना, ये अष्टम सिक्स्थ हाउस में जाकर के बन रहे हैं। तो कमज़ोर होते हैं, तो जो उपाय मैंने बताया है ना, वो करना ज़रूरी है। वो नहीं करेंगे, तो ये सारे योग निरर्थक हैं, कोई काम नहीं है, इस योग का कोई काम नहीं है। फिर जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे फिर, समस्या आएगी। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा, ये मोटा-मोटे तौर पर है, नीचे नंबर है। डिटेल में अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, अर्थात मैं कर दूँगा। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तो फॉलो, लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।